वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी अपनी होस्ट आशी। 2025 लगभग ख़त्म होने को है और 2026 आने को है। तो 2026 शुरू होने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए। ये वीडियो आपके 2026 को 2025 से बहुत बेहतर बना देगी। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो यही है कि खुद को बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हैं। हम हमेशा खुद से यही सवाल करते हैं कि यूं कर लिया होता तो यूं हो जाता, यूं कर लिया होता तो यूं हो गया होता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2026 शुरू होने से पहले हम खुद से वादा करते हैं कि हम खुद को माफ़ कर देंगे। हाँ ठीक है, हमें कई बार रिग्रेट होता है कि हमारी एक छोटी सी गलती पर हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो सबसे पहले हमें यह समझने की ज़रूरत है कि जो हमारी किस्मत में लिखा है वो होकर रहता है, चाहे फिर हम कितनी भी कोशिशें कर लें। सो जो हुआ वो हमारी किस्मत में लिखा था। अगर उसमें हमारी कोई गलती ना भी होती तो वो सब कुछ बहुत पहले लिखा जा चुका था, वो सब कुछ होना ही होना था। इसीलिए 2026 शुरू होने से पहले खुद को माफ़ कर दीजिए। आप अपने साथ कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे जब तक खुद को माफ़ नहीं करते। हम लोगों को भी तो माफ़ कर देते हैं, तो खुद को क्यों नहीं? जब तक खुद को ब्लेम करते रहोगे तुम कैसे आगे बढ़ोगे? सेकेंडली, सबसे बड़ी बात कि चीज़ों को लेट गो करना सीखो। 2025 तुमने लोगों के पीछे रोते हुए गुजार दिया, तो क्या 2026 भी ऐसा ही होगा? तो फिर ज़िंदगी में नए साल के आते क्या बदला? कुछ भी नहीं। ज़िंदगी तो तुम्हारी वही की वही रहेगी। तो तुम आज फैसला कर लो कि तुम जो चीज़ें खो चुकी हैं उन पर रोना बस कर दोगे, क्योंकि उन चीज़ों का चले जाना ही तुम्हारे हक में बेहतर था। शायद वो तुम्हारे पास रहती तो तुम्हें इससे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती। हमेशा ये नहीं होता कि जो दरवाजे हम बजाते रहते हैं वही हमारे लिए बेहतर होते हैं। हो सकता है उन दरवाज़ों के खुलते ही वो दरवाजे इतने खोखले होते कि हमारे सर पर गिर पड़ते। इसीलिए ये सोच कर चलिए कि शायद उन दरवाज़ों का बंद हो जाना ही हमारे लिए बेहतर था। कई बार हम अपनी ज़िंदगी में स्टक हो जाते हैं। ये ज़िंदगी भी एक किताब की तरह है, हम एक चैप्टर से आगे बढ़ ही नहीं पाते। हमारे बस में ही नहीं होता आगे बढ़ जाना। हम खुद को एक ही चैप्टर पर रोके रखते हैं। कई बार हमारे साथ कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं कि हमें लगता है कि अब आगे भी सब गलत ही होगा। हम में से बहुत से लोग डिप्रेशन और एंजाइटी में हैं और वो सोचते हैं कि 2025 ऐसा था तो अरे 2026 के आ जाने से क्या होगा? अरे 2026 ऐसा क्या ही ले आएगा जो हमारी जिंदगियों को बदल देगा? तुम प्यारे, 2026 कुछ भी नहीं लाएगा। अगर कोई चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ वापस ला सकती है तो वो तुम्हारी ज़ात के अंदर का बदलाव है। जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगे तुम माहौल के बदलने की तसल्ली कैसे रखते हो? तुम्हें खुद को बदलना होगा, चीज़ों को खो देने का हुनर सीखना होगा, तुम्हें मूव ऑन करना सीखना होगा। ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। अगर एक ही जगह स्टक हो जाओगे तो ज़िंदगी कैसे गुजारोगे? और तुम्हें क्या पता कि तुम्हारी ज़िंदगी का अगला सफ़ा तुम्हारे लिए दुख ही लाएगा। हो सकता है तुम्हारी ज़िंदगी की सारी मुश्किलें इसी चैप्टर तक हों, अगले सफ़े में तुम्हारे लिए खुशियाँ ही खुशियाँ लिख दी गई हों। लेकिन तुम उन खुशियों को कैसे देखोगे जब तुम सफ़ा ही नहीं पलटोगे? तो हम आज ये तय करते हैं कि 2026 के शुरू होने से पहले जितना रोना है रो लेंगे। खो जाने वाली चीज़ों का मदावा जितना भी है इन 2-3 दिनों में कर लेंगे। लेकिन उसके बाद हम अपनी ज़िंदगी का सफ़ा पलटेंगे और अगले सफ़े पर देखेंगे कि हमारे लिए क्या है। तीसरी चीज़ जो हमें 2026 के शुरू होने से पहले सीखनी है वो ये कि दूसरों को गिराने से बेहतर है खुद को कामयाबी की तरफ ले जाना। मैं जानती हूँ कि जब मुश्किल वक्त आता है ना तो कई बार अपने भी पीठ दिखाकर भागने लगते हैं। इंसान को जिन पर बहुत मान होता है वही एक वक्त पर इंसान को छोड़ देते हैं। जब हम कुछ नहीं होते तब दुनिया को हमारी हर बात बकवास लगती है। जब हम गिर जाते हैं तो हमें उठाने कोई नहीं आता, लेकिन जब हम उठकर दौड़कर अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं
तब तालियां बजाने वाले हजार होते हैं। तुम्हारे साथ लोगों ने गलत किया है, बहुत गलत किया है, मैं मानती हूँ, लेकिन अगर तुम इसी बात की सोच में लगे रहोगे कि उन्होंने मेरे साथ बुरा किया तो मैं क्या करूं कि उनके साथ उससे भी ज्यादा बुरा कर सकूं, मैं ऐसा क्या करूं कि जिस तरह उन्होंने मेरी टांगों को खींचा मैं उनकी टांगों को खींच सकूं, अगर इन सब चीजों में पड़ जाओगे तो तुम वो जो ऊपर रब बैठा है उसकी नजरों में भी गंदे हो जाओगे। अगर उसने तुम्हारा नुकसान करते हुए तुम्हारे बारे में नहीं सोचा और अगर तुम भी उसी की तरह हो तो फिर तुम में और उसमें तो कोई फर्क ना रह गया। उसकी बजाय ऐसा करो कि हर दिन खुद को बेहतर करने में लगा दो, हर दिन एक कदम अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ो। तुम जानते हो हमारे दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा क्या है? हमारी कामयाबी, हमारी कामयाबी पर बजती उन तालियों की गूंज। यकीन जानो जिन्होंने तुम्हें रुलाया है उन्हें तुम्हें रोते देखकर रिग्रेट कभी नहीं होगा। और ये जो मटेरियलिस्टिक आजकल की दुनिया हो गई है, यहाँ पर किसी को किसी के दर्द से घंटा फर्क नहीं पड़ता यार। तो तुम्हें लगता है अगर ये कि तुम्हारे रोने से, तुम्हारे गिड़गिड़ाने से दूसरे को अपनी गलती का एहसास होगा और वो लौट आएगा और तुमसे माफ़ी मांगेगा, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई भी नहीं है। तुम इस दुनिया में सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। तुम जानते हो उन लोगों के लिए सबसे बड़ी सज़ा क्या है? तुम्हारी हंसी की गूंज, तुम्हारे कह के, तुम्हारा उन्हें ये बताना कि तुम्हें तोड़ देना उनके बस की बात नहीं थी। उनके इतनी चीज़ें, इतनी साजिशें करने के बाद भी तुम खुश हो और तुम मुस्कुरा रहे हो। चौथी चीज़ जो तुम्हें करनी है वो ये है कि अपने आप को पहले से ज़्यादा मजबूत बनाना है, अपने आप को हर चीज़ के लिए तैयार रखना है। हम लोग बड़े अजीब हैं, खुशियों के लिए तो फौरन से तैयार हो जाते हैं और दुख आने पर कहते हैं वाई मी, आखिर मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो प्यारे, क्या खुशियाँ जब तुम्हारे दर पर दस्तक दे रही थी तब तुमने कहा था वाई मी, आखिर मुझे ही क्यों इतनी खुशियाँ मिली। अगर तुम खुशियों पर सवाल नहीं करते तो दुखों पर सवाल करने का भी तुम्हारा हक नहीं। ये ज़िंदगी है, इसमें हर्डल्स आएंगी। अगर तुम समझते हो कि ज़िंदगी सीधी स्ट्रेट लाइन की तरह चलती रहेगी तो स्ट्रेट लाइन तो मुर्दों के लिए होती है। तुम जिंदा हो तो तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ नहीं, मुश्किलें भी आएंगी, लेकिन तुम्हें इन मुश्किलों को बताना होगा कि तुम इतने कमज़ोर नहीं हो। तुम्हें सबसे पहले मजबूत बनना होगा, तुम्हें इन मुश्किलों से लड़ने का अपने अंदर हौसला पैदा करना होगा। पांचवी चीज़ जो तुम्हें करनी है वो है लोगों की बातों को इग्नोर करना। तुम मेहनत कर रहे हो तो मेहनत करो, लेकिन अपने कानों को बहरा कर लो। यकीन जानो, आज तुम अगर बहरे हो जाओगे ना तो एक दिन तुम्हारी कामयाबी इन सब लोगों को बता देगी कि आखिर तुम थे क्या। आज लोग कह रहे हैं अरे तुमसे नहीं होगा, अरे ये क्या कर रहे हो, अरे कामयाब होते होते तो बूढ़े हो जाओगे, अरे कितने सालों से यही बात बड़बड़ा रहे हो कि तुम कामयाब हो जाओगे और किसी मुकाम पर पहुंच जाओगे, अभी तक तो नहीं पहुंचे। तो ऐसे लोगों की बातों को कानों पर नहीं धरना और उनकी बातों को सुनकर परेशान नहीं होना है, बल्कि आगे बढ़ना है। बिल्कुल उनकी बातों पर ध्यान न देते हुए हर रोज़ एक कदम बढ़ाना है। यकीन जानो, मेहनत करने से हम कामयाब हो जाते हैं। हमें कामयाबी एक दो दिन में नहीं मिल जाती, इसके लिए कई साल लगते हैं, इसके लिए कई रातें लगती हैं, कई दिन लगते हैं और कई कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं। तो ये इतनी आसान नहीं होती। और अगर तुम खुद को एक बड़े मुकाम के लिए तैयार कर रहे हो तो फिर खुद को आजमाइशों के लिए भी तैयार रखो। लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। छठी चीज़ जो तुम्हें सीखने की ज़रूरत है वो ये है कि तुम कहते हो कि मेरे साथ काम करने वाले इतने कामयाब हो गए और मैं पीछे रह गई। तो कभी सोचा है क्यों? इसमें गलती तुम्हारे साथ वालों की या तुम्हारी किस्मत की नहीं है, बल्कि इसमें तुम्हारी अपनी गलती है। तुम अपनी वैल्यू को इतना बढ़ाओ कि तुम्हें ख़रीदने के लिए बड़ा दाम लगाना पड़े। खुद की स्किल्स पर काम करो। जो काम कर रहे हो उसे छोड़ो मत। लगातार एक काम को तकरीबन भी 5 साल के लिए ज़रूर करो। हम लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये है कि 1 साल काम करते हैं और उकता जाते हैं, थक जाते हैं और ये सोचते हैं कि इससे कोई फ़ायदा नहीं है।
اس سے تو کچھ نہیں مل رہا۔ اور اس میں سب سے بڑا کردار ہمارے دوست ادا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ارے یار پورا سال ضائع کر دیا لیکن تمہارا تو کچھ نہیں بنا، اس کام کو چھوڑو اور کوئی اور کام ٹرائی کرو۔ تو ایسی باتوں پر دھیان نہیں دینا ہے۔ تمہیں ایک کام پر تقریباً بھی 5 سال لگانے ہیں، تبھی جا کر تم کوئی مقام حاصل کر سکتے ہو۔ 1-2 سال میں یہ سب چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی۔ ایک مکان کو کھڑا ہونے میں بھی وقت لگتا ہے۔ اگر تم یہ سوچو گے کہ بنیادوں کے بغیر تم دیواریں کھڑی کر دو اور ان پر جلدی جلدی میں سیمنٹ کا چھت ڈال دو تو یقین جانو یہ بلڈنگ مسمار ہونے میں 2 دن بھی نہیں لگائے گی۔ لیکن اگر تم کچھوے کی چال چلو گے، تم پہلے بنیادیں بناؤ گے، پھر دیواریں اور پھر چھت، تو تم یقین جانو ان دیواروں کی جڑوں کو کوئی نہیں ہلا پائے گا۔ تم نے وہ فیمس سٹوری جو سنی ہے نا، جس کے آخر میں کچھوا جیت جاتا ہے، خرگوش نہیں۔ تو خرگوش کی چال چلتے ہو تو یہ کبھی بھی دھیان میں مت رکھنا کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہمیشہ کچھوا ہی کامیاب ہوتا ہے کیونکہ وہ باریکیوں کو ذہن میں رکھ کر چلتا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز اور 7ویں چیز جو تم نے نہیں کرنی ہے، غرور نہیں کرنا۔ کسی چیز کا گھمنڈ تمہارے اندر نہ آنے پائے۔ اگر تم نے اپنی محنت سے کچھ اچیو کر لیا ہے تو تمہارے اندر اتنا غرور نہ ہو کہ اس کی تپش سے تمہارے ارد گرد کے لوگ جلنے لگے۔ تمہارے لہجے میں اتنی تپش نہ ہو کہ تمہارے ارد گرد رہنے والوں کے کلیجے اس کی گرمائش سے تپ جائیں۔ کامیابیاں مل جانا بڑی بات نہیں ہے، کامیابیوں کو سنبھال کر رکھنا بڑی بات ہے۔ کامیاب تو بہت سے لوگ ہو جاتے ہیں لیکن وہ کامیاب ہو کر بہت برے ہو جاتے ہیں۔ تو تمہیں سب سے پہلی بات جو ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں جب کامیابیاں مل جائیں نا تو تم پھر خود کو خدا نہ سمجھنے لگو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب قدرت تمہیں جوتے عطا کرے، جب تم ننگے ہو تو تمہیں جوتے عطا کرے، تو ان جوتوں کو لے کر لوگوں کے سروں پر نہ مارنے لگ جاؤ، بلکہ قدرت کا شکر ادا کرو جس نے وہ جوتے تمہیں پہنائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان اپنی ترقی کی گھمنڈ میں پڑ جاتا ہے نا تو پھر سمجھ لو کہ انسان کا زوال بہت قریب آ گیا ہے۔ تو ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھیے اور اپنے 2026 کی شروعات ایک نئے طریقے سے کیجیے۔ پرانی سبھی باتوں کو بھول جائیے، اپنے لیے وقت نکالیے، اپنے لیے بھی جیے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے پاس کتنا وقت رہ گیا ہے، ہو سکتا ہے 1 سال، ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سے لوگ جو آج مجھے سن رہے ہیں 2027 آتے تک کوئی ہوگا یا نہیں ہوگا، یا میں ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ اسی لیے جو پل ہیں انہیں جی لیجئے، اپنے لیے وقت نکالیے، اپنے پیاروں کے لیے وقت نکالیے، ہنسیے، موسم کو بدلتا دیکھیے، بارش کے آتے اندر نہ بیٹھ جائیے، باہر نکلیے اور برستی بارش کو دیکھیے، گرم چائے کا کپ لیے، شام کو ڈوبتا سورج دیکھیے، صبح اٹھ جائیے، اپنی روٹین کو ٹھیک کیجیے، ہیلدی ڈائٹ کھائیے، اپنے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ خوب مسکرائیے، جتنا ہو سکتا ہے خوش رہنے کی کوشش کیجیے۔ یہ زندگی بہت چھوٹی سی ہے اور یہ ہمیں کب تک مہلت دے گی ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ اسی لیے اپنے 2026 شروع ہونے سے پہلے ایک اچھی شروعات کیجیے، لوگوں کو معاف کر دیجیے اور سب سے پہلے خود کو معاف کر دیجیے۔ ہم تب تک آگے نہیں بڑھ پاتے جب تک ہمارے پیروں میں ماضی کی بیڑیاں ہوتی ہیں۔ ان تمام بیڑیوں کو کھول دیجیے اور آگے بڑھیے۔ اگر آج کی ویڈیو سے کوئی ایک انسان بھی اپنے لیے جینے لگتا ہے تو میں سمجھوں گی کہ میری آج کی یہ کوشش پوری ہو گئی۔ اور اگر آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ بھی سیکھا تو میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے جسے پڑھ کر میرا دل خوش ہو جائے۔ تو چلیے کل پھر ملیں گے کچھ نئی باتوں، کچھ نئی کہانیوں، کچھ نئی غزلوں کے ساتھ۔ تو ایسی ہی باتیں سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل دل کی باتیں دل سے دل تک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، گڈ بائے، فی امان اللہ۔